अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फ़र्क समझिए कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। बायोलॉजी के अंदर जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो हमारी मुराद होती है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ से हमारी मुराद होती है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन साइज में इजाफा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, वक्त के साथ साथ वो ग्रो करता जाता है और फिर पूरा मैच्योर हो जाता है। आप इस चीज़ को बोलते हैं ग्रोथ। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर दूसरा लफ्ज़ है डेवलपमेंट। ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? एक होती है सिंपल डेवलपमेंट। जैसे डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की करना। मैं कहता हूँ जी मैं बड़ा डेवलप कर रहा हूँ, मैं बड़ा तरक्की कर रहा हूँ कि पहले मैं इस लेवल पे था, अब इस पे आ गया, अब इस पे आ गया, अब इस पे आ गया। ऐसे ही बच्चों जानदारों के अंदर भी डेवलपमेंट होती है कि जानदार पहले एक सिंगल सेल होता है जाइगोट, फिर वो जाइगोट थोड़ा बड़ा होता है, 2 सेल बनाता है, 4 सेल बनाता है। यूँ जाइगोट जो है ना वो बड़ा होता जाता है। पहले मिसाल के तौर पे हम अपनी मिसाल लेते हैं। माँ के पेट के अंदर हमारा एक सेल बनता है, सिंगल सेल विच इज़ जाइगोट। नथिंग, कुछ नहीं, एक सेल है, सिंगल सेल है भाई, ऐसे करके एक सेल है। फिर वो सेल क्या करता है, वो डिवाइड करना शुरू करता है। एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। अब ये डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें बन रही हैं नहीं। फिर 2 सेल जो है उससे होते होते काफ़ी सारे सेल्स का एक बॉल सा बन जाता है। अब ये सारे सिमिलर सेल होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में बने। ये डेवलपमेंट हमारी हो रही है, ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। अब बॉल ऑफ सेल्स से ऑर्गन बनेंगे। लाइक स्टार्ट में सिंगल सेल है जो कि नज़र भी नहीं आ रहा, तब जानदार के ऑर्गन थोड़ी होते हैं, आंखें थोड़ी होती है, कान थोड़ी होती है, हड्डियाँ थोड़ी होती हैं, ये चीज़ें तो नहीं ना होती। अब ये चीज़ें सारी बाद में बनेंगी माँ के पेट के अंदर। तो वो पीरियड क्या हुआ, उस पीरियड को आप बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो स्टार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रोथ क्या है? हम कहते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट क्या है? हम कहते हैं डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो चेंजेस हैं, दोज चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से मुराद होता है चेंजेस, इससे मुराद होता है वो सारी चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब है जिन्होंने बदल दिया है, जिसकी वजह से तब्दीली आई है भाई। विच ट्रांसफॉर्म्ड ए जाइगोट, एक जाइगोट को यानी एक सेल को इनटू अडल्ट फॉर्म, उसकी अडल्ट फॉर्म के अंदर, उस चीज़ को आप बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद ये टॉपिक हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। एक्चुअली ये शुरू करना था, वो मैंने पिछला इंट्रोडक्शन दिया है। प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। सो बच्चों, प्लांट जो है ना ये भी जाइगोट से बनता है। आपको पोलिनेशन याद होगी कि पौधा जो है वो जाइगोट से ही डेवलप होता है। जाइगोट बनता है यानी फूल के अंदर में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है पोलिनेशन होती है। अब पोलिनेशन होने के बाद फिर क्या होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, वहाँ से जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट आपको पता है डेवलप करना शुरू करता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट डेवलप करना शुरू करता है। तो प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, उसमें भी ये चीज़ होती है कि ये पहले एक सेल जाइगोट है, सेल की डिवीजन होती है, ये मैंने लिखा है सेल की डिवीजन के बाद सेल इलोंगेट, सेल बड़े होते हैं। पहले सेल छोटे छोटे हैं, फिर वो सेल बड़े बड़े होते हैं। फिर इलोंगेट के बाद सेल डिफरेंशिएट होते हैं। ये थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट का, डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिवीजन, सेल डिवीजन, पहले सेल, एक सेल से बेशुमार सेल बनेंगे, फिर वो सेल बड़े होंगे, फिर वो सेल डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, उर्दू में यहाँ पे लिखता हूँ, अलग अलग टाइप्स बनाना, अलग अलग किस्में बनाना। सेल अलग अलग टाइप्स के बन जाते हैं।
अच्छा, यहाँ से पौधे में से एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ओपन ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ को आप बोलते हो ओपन ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ ओपन ग्रोथ है। व्हाट इज मेंट बाय ओपन ग्रोथ? सो देखिए, ओपन ग्रोथ का मतलब है प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता है, पूरी ज़िंदगी ग्रोथ करता ही रहता है। यानी प्लांट ऐड न्यू रूट, न्यू ब्रांचेज, न्यू लीफ थ्रू आउट लाइफ। सारी ज़िंदगी नए पत्ते बनाता है, सारी ज़िंदगी, आपको पता है ना, पौधा जब तक मरता नहीं उसके पत्ते आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। सारी ज़िंदगी नए तने बनाता है, जड़ें पैदा करता है। जबकि हमें देखिए या दूसरे एनिमल को देखिए, हम क्या हैं, हम एक ख़ास एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद हम बूढ़े होने लग जाते हैं। मतलब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधे की नहीं रुकती। ये इस किस्म की ग्रोथ जो ना रुके, आप उसको बोलते हैं ओपन ग्रोथ। सो मैंने सिर्फ ये लिखा, थ्रू आउट लाइफ ग्रोज, पौधा सारी उम्र ग्रो करता है, ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं ओपन ग्रोथ। अच्छा, ग्रो कोई जानवर कैसे करता है? क्योंकि हम बेसिकली बच्चों पौधे की बात कर रहे हैं, तो पौधा कैसे ग्रो करता है? पौधे की सारी बॉडी के हर सेल ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ग्रोथ कुछ सेल्स ही करते हैं। अब बेसिकली पौधे की बॉडी में दो किस्म के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ग्रो कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने लिखा है, ये वो सेल्स होते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। एंड परमानेंट, ये वो सेल्स होते हैं, आप नाम से जाहिर है, परमानेंट, पक्के, मुस्तकिल, जो ग्रो नहीं करते। तो परमानेंट डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो, ये ग्रो नहीं करते। एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ, देखिए परमानेंट टिश्यू में शामिल है जाइलम। जाइलम का सेल कभी भी डिवाइड होकर खुद से नया सेल नहीं बनाता, बल्कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं जो ग्रो करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें कॉर्क कैम्बियम पढ़ा है। कॉर्क कैम्बियम जो कि पौधे के बाहर वाली साइड पे सेल्स की लेयर होती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि पौधे के ग्रोइंग पॉइंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? पौधे का ग्रोइंग पॉइंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज मेरिस्टम्स। अब पौधे में बच्चे 3 तरह के मेरिस्टम हैं। सबसे पहले मेरिस्टम्स क्या है, यानी ग्रोइंग पॉइंट। मैंने लिखा है मेरिस्टम जो है मेड ऑफ दोज सेल्स, इनमें वो सेल्स होते हैं मेड ऑफ दोज विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मेड ऑफ दोज सेल्स, मेरिस्टम में वो सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। 3 किस्में हैं मेरिस्टम की। पहली किस्म एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम्स की 3 किस्में होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एपिकल मेरिस्टम क्या है। आपको पता है ये ग्रोइंग पॉइंट है, मेरिस्टम ग्रोइंग पॉइंट है। अब एपिकल का मतलब होता है टिप यानी कि किनारा। ये वो एपिकल मेरिस्टम है जो टिप्स पे पाया जाता है, तो लोकेटेड एट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। एंड टिप इज आल्सो नोन एज एपिसिस। Tips are known as apices. So apical meristem are located at tips of root and shoot. एपिसिस पे पाया जाता है। ठीक हो गया जी। और एपिकल मेरिस्टम जो है, अब मैं ये आपको रूट एक दिखा रहा हूँ। ये ना बच्चे रूट है, रूट के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं परमानेंट टिश्यूज़, लाइक यहाँ पे जाइलम वगैरह, फ्लोएम वगैरह के ये बंडल है। रूट की ये बिल्कुल टिप जो है ना, बिल्कुल एंड वाली टिप, उसके ऊपर मौजूद होती है रूट कैप। रूट के ऊपर कैप मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि रूट ने मिट्टी में जाना होता है। ये एपिकल मेरिस्टम के जो सेल है, ये बड़े बारीक बारीक सेल होते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं। तो इस वजह से रूट के एंड पे होती है रूट कैप, और रूट कैप के ये पीछे होते हैं डिवाइडिंग सेल। याद रखिए, रूट की टिप के ऊपर कैप चढ़ी होती है, उसको रूट कैप बोलते हैं। वो कैप क्या होती है? एक्चुअली कुछ सॉलिड सेल्स पर मुश्तमिल होती है। उसके पीछे ये वाले होते हैं एपिकल मेरिस्टम के सेल, रूट के एपिकल मेरिस्टम। दूसरी तरफ ये तना देख रहे हैं, ये तने की टिप है, इस टिप के ऊपर ये डिवाइडिंग सेल है एपिकल मेरिस्टम के। और फिर ये जो यहाँ से 2 बड से निकल रही है, ये वाली, एक ये इधर वाली बड, एक ये इधर वाली, इनका नाम है लीफ प्राइमोर्डियल।
लीफ प्राइमोर्डियल, यानी ये वो चीज़ है जिन्होंने पत्ता बनाना है। प्राइमोर्डियल का मतलब है इमेच्योर लीफ, कह लो कि यहाँ से पत्ता निकल रहा है और बाकी तना ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी। यानी कि एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली क्या करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ करते हैं, पौधे की लेंथ में इजाफा करते हैं, जड़ की लेंथ भी बढ़ाते हैं और तने की लेंथ भी बढ़ाते हैं। और बच्चों जो लेंथ के अंदर इजाफा ना उसको आप बोलते हो प्राइमरी ग्रोथ। अगर पौधे का तना बड़ा हो रहा हो या उसकी जड़ बड़ी हो रही हो, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। यानी एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ करवाता है और लेंथ में इजाफा करवाता है। अब दूसरा देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ना, इंटर का मतलब होता है दरमियान, यानी ये कहीं दरमियान में है, ये तने की टिप पे नहीं है बल्कि ये दरमियान में मौजूद है कहीं पे। तो दरमियान में क्यों है और कैसे है, मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो बच्चों, जो तना होता है उसने 3 तरह की ग्रोथ करनी होती है। एक उसने लंबा होना होता है और वो होगा वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से। एक उसने चौड़ा होना होता है यानी थिक होना होता है, वो होगा लेटरल मेरिस्टम यानी तीसरी टाइप की वजह से। एक चीज़ रह गई, तने में से ब्रांचेज भी तो निकलती है ना, तना सीधा तो नहीं ना होता, उसमें से ब्रांचेज, लेटरल ब्रांचेज भी निकलती है। तो ब्रांचेज इसकी वजह से निकलती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, यानी ना ये एक देखे तने क्या, ये मैंने एक तना बनाया है, इसके यहाँ पे टिप पे जो मौजूद है इस शूट के, वो तो होगा एपिकल मेरिस्टम। बाकी यहाँ पे ना कुछ सेल्स के गुच्छे से हैं जगह जगह तने के अंदर पैचेज की सूरत में, इंटर यानी दरमियान में तने के जगह जगह बाहर वाली साइड पे मौजूद है। इनके दरमियान में परमानेंट टिश्यू मौजूद है, यानी कि यहाँ पे सेंटर में परमानेंट टिश्यू है, सिर्फ ये ग्रोइंग पॉइंट है जो जगह जगह है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं इंटरनोड्स पे। इंटरनोड्स वो जगह जहाँ से तने में से पत्ता निकलता है ना, जैसे ये बच्चे की तना है, इसमें से यहाँ से पत्ता निकला, यहाँ से पत्ता निकला या ब्रांच निकली, तो यहाँ पे मौजूद था इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या बनवाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ना ये साइड ब्रांचेज बनाता है हमेशा, साइड ब्रांचेज, लाइक साइड से कोई पत्ता निकल रहा है या साइड से कोई शाख निकल रही है, वो इसकी वजह से। और ये एक्चुअली एपिकल मेरिस्टम के ही सेल होते हैं जो उससे अलग हो जाते हैं, जो उससे सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है लेटरल मेरिस्टम, लेटरल साइड वाले, लेटरल साइड वाले। तो लेटरल मेरिस्टम जो है ना ये साइलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं, साइलेंडर, साइलेंडर मीन रिंग्स, ये बच्चों रिंग की फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये तना है ना, इस तने के अंदर यू रिंग की सूरत में, और हर साल लेटरल मेरिस्टम एक नया रिंग पैदा कर देते हैं, यानी खुद बाहर चले जाते हैं, अंदर वाली साइड पे एक नया रिंग बनाते हैं। अब देखिए ज़रा कि मतलब ना ये एक तना है, मतलब यूँ समझे कि ये एक तना है, ये तना इतना मोटा है, लेटरल मेरिस्टम ने अगले साल एक नई लेयर बना दी, उससे अगले साल एक और नई लेयर बनाई, उससे अगले साल एक और नई लेयर बनाई, तो तना चौड़ा होता जाएगा। लेटरल मेरिस्टम हमेशा तने की थिकनेस में और जड़ की थिकनेस में, दोनों में, जड़ और तने की थिकनेस में, मोटाई में इजाफा करते हैं। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है। अगर पौधे की मोटाई में इजाफा हो रहा हो ना, चौड़ा वो फैल रहा हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सो लेटरल मेरिस्टम आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, यानी मैंने लिखा है पौधे की थिकनेस में इजाफा करते हैं और इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। 2 किस्म के होते हैं लेटरल मेरिस्टम, इनकी टाइप्स पूछी जा सकती है, 2 टाइप, कॉर्क कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम कहाँ होता है ज़रा सोचिए, कॉर्क, कॉर्क छाल को कहते हैं, पौधे की, तने की या रूट की जो छाल होती है ना बाहर, जड़ा सक होंदा या जो बार्क होती है वहाँ पे मौजूद होता है, तो ये उसको ठीक करता जाता है कॉर्क कैम्बियम। दूसरी तरफ वेस्क्यूलर कैम्बियम कहाँ होता है, ये एक तने का छोटा सा मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसमें सबसे बाहर तो एपिडर्मस है, एपिडर्मस के बाद ये जो सेल्स की लेयर एक आ रही है इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये है बच्चों कॉर्क कैम्बियम, ये वाली सेल्स की लेयर कॉर्क कैम्बियम है। ये जब नया रिंग बनाएगी तो सारी बात है पौधा तना थिक होगा। और फिर ये सेंटर में जाइलम के बंडल है और ये फ्लोएम के बंडल है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में ये जो सेल्स हैं दे आर वेस्क्यूलर कैम्बियम। और वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या करता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम
वेस्कुलर बंडल बनाता है, यानी वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम की नालियाँ बनाता है। सो यू तना सेंटर से भी थिक हो रहा है, आउटर रीजन से भी थिक होता जा रहा है। एनी हाउ ये जो लेटरल मेरिस्टम है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक डिटर्मिनेट, एक इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट फैसला कुन, डिटर्मिनेट फैसला कुन, यानी कि जो एक ख़ास हद तक ग्रो करें फिर रुक जाए, ऐसे मेरिस्टम को आप बोलते हैं, ऐसे लेटरल मेरिस्टम को आप बोलते हैं डिटर्मिनेट, यानी ग्रो टू अ लिमिट देन स्टॉप, एक लिमिट तक ग्रो करे फिर स्टॉप हो गए। जैसे फ्रूट बनाने वाले जो मेरिस्टम है, आपको पता है फ्रूट कौन सा बड़ा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, कि जब तक लगा रहा फ्रूट बड़ा होता रहा? नहीं भाई, फ्रूट एक लिमिट तक बड़ा होता है फिर बड़ा होना बंद हो जाता है। क्यों? फ्रूट पहले थिक हो रहा था, क्यों रुक गया? क्योंकि फ्रूट के अंदर जो लेटरल मेरिस्टम थे वो थे डिटर्मिनेट, वो थे फैसला कुन, उन्होंने एक लिमिट तक उसको ग्रो करवाना है। ऐसे ही फ्रूट के अलावा जो लीव्स के अंदर मेरिस्टम होते हैं, जो लीव को थिक करते हैं, वो भी डिटर्मिनेट होते हैं। इसी तरीके से फ्लावर के भी डिटर्मिनेट होते हैं। दूसरी तरफ कुछ होते हैं इनडिटर्मिनेट, जो ग्रो करते ही रहते हैं सारी उम्र, ग्रो थ्रू आउट, सारी ज़िंदगी ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट में। जो तना होता है रूट और जो शूट होती है वो सारी उम्र ग्रो करती है। सो उसमें होते हैं इनडिटर्मिनेट लेटरल मेरिस्टम। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।